अखाड़े के प्रांगण में हमारी अखाड़ा परिषद का प्रजातांत्रिक तरीके से जो प्रजातंत्र में होना चाहिए, क्योंकि अखाड़ों में आज से नहीं अनादिकाल से प्रजातांत्रिक प्रणाली चली आ रही थी और उसी का अनुसरण करते हुए हमारे अखाड़ा परिषद के प्रतिनिधियों ने, अखाड़ों ने नवनियुक्त अखाड़ा परिषद का गठन कर दिया गया है। उसमें अध्यक्ष महानिर्वाणी अखाड़े के महंत सेक्रेटरी रविंद्रपुरी जी महाराज, उपाध्यक्ष हमारे बड़ा उदासीन अखाड़े के दामोदर दास जी महाराज, महामंत्री हमारे निर्मोही अणी अखाड़े के राजेंद्र दास जी महाराज, कोषाध्यक्ष हमारे निर्मल पंचायती अखाड़े के जसविंदर सिंह जी और मंत्री हमारे दिगंबर अणी अखाड़े के रामकिशोर शास्त्री जी महाराज, दास शास्त्री जी महाराज, और इसके प्रवक्ता हमारे जोशीले होनार पहलवान गौरीशंकर दास जी को नियुक्त किया गया है। और इस अखाड़े के जो संरक्षक, जिनका आशीर्वाद सबके सिर के ऊपर है, ऐसे हमारे निर्वाणी अणी के महंत धर्मदास जी महाराज, और जो राम मंदिर का, जिनका जो भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है, उनका पुजारी भी वो हैं, उनको बड़े अखाड़े के श्रीमान और बड़ा अखाड़े के श्रीमान जी, जिनका आशीर्वाद रहा महेश्वर दास जी महाराज, वो भी संरक्षक हैं। और भविष्य में जो भी हमारे भाई हैं, जो भी इसमें आना चाहे, उनका सहर्ष स्वागत है। अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिर जी महाराज को श्रद्धांजलि दी गई और हम सब लोग पुनः एक बार भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपनी शरणों में निवास प्रदान करें। उत्तराखंड राज्य में जो भीषण विपदा आई है, उसमें जो लोग अपने प्राणों की आहुति दिए हैं और जो कश्मीर में कुछ हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, सभी अखाड़े के सदस्यों की तरफ से मैं उन दिवंगत आत्माओं के प्रति सर्वप्रथम अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सम्मानित अध्यक्ष जी का अकस्मात जो निधन हुआ, उसके बाद जो परिस्थितियां बनी, पूर्व काल में भी अखाड़ा परिषद का जो चुनाव है वो बहुमत और सर्वसम्मति के आधार पर होता आया है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए कार्यकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष महंत देवेंद्र सिंह जी महाराज के निर्देशन पर यहाँ श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी में एक बैठक हुई। इसका एजेंडा जारी हुआ 4 दिन पहले, और कल जो है रात्रि शाम के समय में विधिवत सर्वसम्मति से सभी लोगों ने मिल करके इसका एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो अखाड़ों की है उसका पालन करते हुए विधिवत इसका चुनाव किया। और मुझे आशा है कि हम लोग धर्म की रक्षा के लिए अखाड़ों की स्थापना हुई थी, आज समाज में जो कुरीतियां हैं उसका मिल करके सामना करेंगे और अखाड़ों का जो दायित्व है, जो उनका धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए, उसमें सबका सामूहिक योगदान रहेगा। महाराज जी, श्रीमान धारीगिरी जी का कहना है कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक 25 तारीख को वंदनीय हैं। मैं उनके किसी वक्तव्य पे कुछ नहीं कहना चाहता। हरिगिरी जी का ये भी कहना है कि परंपरा ये रही है कि जिस अखाड़े के का पदाधिकारी होता है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसी अखाड़े से चुना जाता है। परंपराएं हमेशा समय के साथ बदलती रहती हैं। परंपरा तो हमेशा ये रही है कि 13 अखाड़ों में से एक पद सन्यासियों में और एक वैष्णव उदासियों में रहता है, लेकिन कुछ परिस्थितियां पीछे ऐसी रही जिसमें वो परिस्थितियों को आगे बढ़ाया गया। वर्तमान समय में लोकतंत्र में बहुमत देखा जाता है। अखाड़ा परिषद में आज हम जो लोग यहाँ बैठे हैं, जिसमें श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, सन्यासियों की तरफ से श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा, बड़ा अखाड़ा उदासीन, निर्मल पंचायती अखाड़ा, निर्मोही अणी अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा और निर्वाणी अणी अखाड़ा, 7 अखाड़ों का बहुमत है। बहुमत के आधार पर ये चुनाव हुआ है, जो पहले भी होता आया है। नरेंद्र गिर जी का चुनाव भी उज्जैन में बहुमत के आधार पर हुआ था, ज्ञानदास जी महाराज का भी हुआ था, तो ये कोई नई बात नहीं है। रही बात इसमें
अच्छे और बुरे की समाज में सभी प्रकार के लोग हैं। महंत हरिगिरि जी महाराज हमारे लिए पूजनीय हैं, उनके प्रति मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाराज जी, जिस तरह से आपको नई जिम्मेदारी मिली है, आप किस तरह उसका निर्वहन करेंगे? मेरा ये प्रयास होगा, दो फाड़ हो गई है। मेरा ये प्रयास होगा कि हम सब लोगों को मिलाने का प्रयास करेंगे। महंत हरिगिरि जी महाराज से भी हम बात करेंगे और भी जो हमारे भाई हैं अखाड़े, सब लोगों से बात करेंगे और एक प्रयास होगा कि हम लोग सामूहिक रूप से एक साथ चलें। क्या इससे पहले कोई सन्यासी अखाड़े जो बाहर हैं? सामने नहीं कह सकता, लेकिन समय आने पर आपको बताया जाएगा। तो ये वो अध्यक्ष की अध्यक्षता में जो बैठक रखी गई थी वो यहाँ उपस्थित हैं, ये आप इसी से अनुमान लगा लीजिए। तो कार्यकारी अध्यक्ष जी कुछ बोलेंगे इसके ऊपर? इस बैठक को अवैध करार दिया। अब इन प्रश्नों का उत्तर उन्हीं से लीजिए आप। नहीं, वैसे अधिकार किसका बैठक हुआ? परिषद के बतौर कार्यकारी अध्यक्ष आपका क्या कहना है? देखिए, जो लोकतांत्रिक तरीका है हमारा अखाड़ों का, उसके हिसाब से ही हुआ है और हमारे बहुमत से हमने अध्यक्ष भी चुना है और महामंत्री भी चुना है और उपाध्यक्ष भी चुना है। जो भी हमारे पदाधिकारी चुने गए हैं बहुमत से चुने गए हैं और जो भी बैठक हुई है वो लोकतांत्रिक तरीके से हुई। गुरु जी, किनको अध्यक्ष बनाया, किनको महामंत्री बनाया, एक बार बता दीजिए। वो तो आपने अभी सुन ही लिया है, उन अध्यक्ष जी के मुंह से सुन लिया। एक बार फिर से आप बता दें। आप कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी हैं नीचे को आइडिया और जो दामोदर दामोदर दास जी उपाध्यक्ष हैं और राजेंद्र दास। महामंत्री जो है हमारे राजेंद्र दास जी हैं। महाराज जी, कितने अखाड़े बैठक में उपस्थित थे? 7 अखाड़े अभी तक थे, बाकी और आ जाएंगे। कौन कौन अखाड़े उपस्थित है अभी गुरु जी यहाँ? अभी आपको सभी नाम बताए हैं, बार बार बताने से क्या ठीक है? है।